नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, अगर आपने भी 10वीं पास कर लिया है, अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जिन साथियों ने अभी 10वीं पास कर चुके हैं और जो आगे जो है आईटीआई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किस हिसाब से आईटीआई करनी होगी, कौन सी ट्रेड आपको लेनी है, आईटीआई कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या रहता है, योग्यता क्या रहती है, एडमिशन का माध्यम क्या रहता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है, ना ऑनलाइन प्रोसेस आपको कैसे करना होता है, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग और की फीस कितनी लगती है गवर्नमेंट आईटीआई में, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले। जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पर क्या क्या ले जाने होंगे कॉलेज में, साथ ही आपकी महत्वपूर्ण तारीख यानी किस किस तारीख को आपकी जो है लिस्ट जारी होगी, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, वो तमाम जानकारी आपके इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई जॉब्स आईजी पर। साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो राजस्थान में जो आईटीआई है दोस्तों, वो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो है इस एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी योग्यता की बात किया जाए तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने 10वीं पास कर ली है, या फिर आपने आईटीआई पास कर ली, या फिर आपने 12th पास कर ली, तो आप किसी भी, अगर आपने तीनों में से कुछ भी कर लिया है तो आप यहाँ पर आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10वीं कर ली है तो आपको लगभग आईटीआई की जो ट्रेडें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप आईटीआई 8वीं पास है तो आपको यहाँ पर कुछ ट्रेडें होती है जो कि आपको नहीं मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, दूसरी ट्रेडें वो आपको नहीं दी जाती। लेकिन अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आपको लगभग सभी ट्रेडें आपको यहाँ पर कॉलेज वाले दे सकते हैं, आप जिस ट्रेड से भी आप आईटीआई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों आपके पास 10वीं है या फिर 12वीं है या फिर आपने 8वीं कर ली है तो आप जो है आईटीआई कर सकते हैं, आपकी योग्यता यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। आपकी आयु सीमा की बात करें तो आपको जो है मिनिमम 14 वर्ष आपकी एज जो है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, उससे कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आप क्या है, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान से तो आपको वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, तो आप जो है राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक एग्जाम होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर अलग अलग होता है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ का आप जो है आपकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, अगला जो दोस्तों बाकी जो प्रोसेस होता है वो लगभग सारा ही सेम होता है। बात करें एडमिशन का माध्यम कैसे होता है, एडमिशन मेरिट बेसिस पर होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, मेरिट बेस पर। मेरिट कौन सी बेस हो गई दोस्तों, आपकी 10th की बेस पर, यानी कि 10th और 12th के बेस के माध्यम से। अगर आपने 10th भी की है तो 10th की जो मेरिट होती है आपकी, यानी कि परसेंटेज होती है, उसके बेस पर आपको जो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि आपको अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो उसके लिए आपकी जो कट ऑफ निकलेगी वहाँ पर 80, 85, 70, वो जो आपकी सीटों के अकॉर्डिंग निकलेगी, कितने फॉर्म वहाँ पर उनके पास आए। ठीक है, उसके आधार पर उनके पास कितनी हाईएस्ट मेरिट आई है, उसके आधार पर वहाँ पर सीटों का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की जो अंकों के आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, जो कि http:// राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और आईटीआई की वेबसाइट है दोस्तों ITIadmission.Rajasthan। इसके माध्यम से जो है दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी मित्र पर जाकर जो है आप वहाँ पर भी जो है अपना एडमिशन फॉर्म का जो प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, साथियों आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पास होना चाहिए अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, जिसके माध्यम से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ओटीपी आपका यहाँ पर आता है, जिसके माध्यम से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल भी बताएंगे किस तारीख को आपको वहाँ पर जाना होगा, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट रखी गई है, फीस की लास्ट डेट क्या रखी गई, क्लास से कब तक स्टार्ट होगी, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, और शैक्षणिक योग्यता 10वीं की, और ट्रेड से आपको कौन सी ट्रेड लेनी है वो भी आपको इसमें फॉर्म में भरना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर आपको यहाँ पर देने होंगे, मार्कशीट आपकी 10वीं 12वीं या फिर आईटीआई की। ठीक है, इनकी 12वीं की। ठीक है, अगर आपने 10वीं से किया तो 10वीं कर सकते हैं, 10वीं से कर रहे हैं 10वीं से, 8वीं से कर तो 8वीं की, 12वीं से कर रहे हैं तो 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आपका डोमिसाइल जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पर दिखाना होगा, आरक्षण प्रमाण पत्र यहाँ पर दिखा सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही फीस का भुगतान आपको यहाँ पर करना होगा। फीस का भुगतान करके आपको यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर जो है 100 रुपये, और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 75 रुपये रखे गई है, और ये फीस बदल भी सकती है, आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग फीस ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है दोस्तों,
प्रथम मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो योग्यता के आधार पर होगी। चयनित अभ्यर्थियों को वहाँ पर क्या होगा, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जब मेरिट लिस्ट जारी होती है तो उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। कॉलेज और ट्रेड का अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फीस जमा करके सीट को कंफर्म किया जाता है। वहाँ पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, फीस जमा करनी होती है। जो भी फीस होती है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर अपनी सीट को यहाँ कंफर्म करना होता है। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या ले जाना होता है। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई की थी आपने, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने अभी देखे थे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट और आपका डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और जैसे ही अगर आप जाते हैं वेरिफिकेशन टाइम के आपको बुलाया जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जरूरी होंगे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ठीक है, यानी कि अगर आप 10वीं से ही हैं तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना है आपको। अगर आपके पास 12वीं भी हो रखी है तो 12वीं की यानी कि 12th की मार्कशीट भी आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र आप वहाँ पर ले जाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप 10वीं की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास नहीं है तो। निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। कैटेगरी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर ले जाना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर ले जाना होगा। और जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था एप्लीकेशन फॉर्म वो भी आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है दोस्तों। आवेदन का जो प्रक्रिया है वो मई जून में स्टार्ट हो जाती है और अंतिम तिथि उसकी जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में रखी जाती है। मेरिट लिस्ट जुलाई के मध्य में यानी कि बीच में से फर्स्ट या सेकेंड वीक में वहाँ पर निकाल दी जाती है। काउंसलिंग जुलाई और अगस्त में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आया है अपने ITI NCVT की ओर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 10/5 यानी कि 10 मई से स्टार्ट होगी, 10 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अस्थायी योग्यता सूची जो होगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो जारी करने की तिथि है वो कौन सी है, 18 जुलाई है। ठीक है, संस्थान द्वारा IMC सीटों पर हुए प्रतिशतों की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की जो अंतिम तिथि होगी दोस्तों 19 जुलाई होगी। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रथम सीट आवंटन पश्चात निम्नानुसार परीक्षण शुल्क एवं मूल दस्तावेज के संकलन में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि दोस्तों कौन सी होगी, यहाँ पर 24/7 होगी यहाँ पर। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय सीट जो होगी आपकी वहाँ पर 8 अगस्त के आसपास होगी। ठीक है, और द्वितीय सीट आवंटन पश्चात आवंटित सीटों पर संस्थान रिपोर्ट करने की रिपोर्टिंग जो तिथि होगी 12 अगस्त होगी। ठीक है, और इंटरनल काउंसलिंग आपकी 13/8 को होगी और नियमित कक्षाएं आपकी प्रारंभ होगी आपकी 1 सितंबर को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने डेट दे दी। तो आपको 10 मई यहाँ पर डेट याद रखनी है, 10 मई से 10 जुलाई इसके बीच में आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है कनेक्ट बने रहिएगा ताकि आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके मेल और मोबाइल नंबर से मिल जाएगी। आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.